प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तब भरत जी उस चित्रकूट पर्वत से प्रभु रामचंद्र जी की भेंट लेकर अयोध्या की तरफ लौटे हैं और वैरागी जीवन व्यतीत करने का उन्होंने प्रतिज्ञा की और इस कारण वल्कल धारण कर लिए और अन्न की जगह गोबर के जो अंदर निकलने वाले घास के बीज उसकी रोटी बनाकर खाने लग गए। निद्रा को त्याग दिया, अखंड राम नाम चिंतन में लग गए। उधर प्रभु रामचंद्र जी अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि उनका जो बीच में का रास्ता था वह साफ हो गया, तब प्रभु रामचंद्र जी चित्रकूट पर्वत पर अपने रास्ते की दिशा निकाल रहे हैं। तब उन्होंने सीता जी को उसके मन में दुख दूर करने के लिए, अर्थात उसको सज्ज करने के लिए, प्रभु रामचंद्र जी ने उसको सावधान करने के लिए भगवान ने स्वयं उसे सजाया। प्रभु रामचंद्र जी ने उसको स्वयं सजाया, अर्थात फूलों के हार उसको पहनाए, उसको फूलों का जूड़ा लगाया वगैरह वगैरह। तब सीता जी की शोभा और ज्यादा ही बढ़ गई। सीता जी जो थी उसके स्वरूप में और निखार आ गया। कहते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार भगवान ने ही अपने हाथों से फूल चुन कर लाए और उसके ही भूषण बनाए। भूषण मतलब स्त्रियों के जो फूलों के गहने होते हैं, हाथों में फूलों के गहने, बालों में जूड़ा, गले में माला वगैरह वगैरह, मैं उसका ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा। तब सीता को भगवान ने स्वयं अपने हाथों से गहने पहनाए। वहां देखकर सहज है, उसका सौंदर्य ज्यादा निखर गया। सीता का सौंदर्य पहले के वस्त्रों में जो सौंदर्य था उससे ज्यादा सौंदर्य निसर्ग के कारण सीता में बढ़ गया। इसीलिए उसको देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर इंद्र का पुत्र जो जयंत नाम का था, सुरपति सूत धरी बायस वेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमे पिपीली का सागर था, महामंदमती पावन चाहा। तब वहां देवराज इंद्र का, सुरपति मतलब देवताओं के राजा, इंद्र का पुत्र था, उसने कौवे का रूप धारण किया। इंद्र का पुत्र जयंत, उसने एक कौवे का रूप धारण किया और कौवे का रूप धारण करके जहां पर सीता जी को सजाई थी, चित्रकूट पर्वत पर प्रभु रामचंद्र जी के पास एक शिला पर बैठी हुई थी, यह कौवा गया। अलग अलग रामायण में अलग अलग वर्णन है। तुलसीदास रामायण में बतलाया है, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, शिंक धनुष सायक संधाना। तुलसीदास रामायण में अलग दिया है कि सीता जी के पैरों में अपनी चोंच मारकर वो जो कौवा था, काग जो था, वहां से भागने लगा। काग मतलब इंद्र का पुत्र जयंत था। दूसरे रामायण में, भावार्थ रामायण में, संत एकनाथ महाराज की भावार्थ रामायण में बतलाया है कि सीता के वक्षस्थल पर वह बैठ गया। दूसरी एक रामायण में, उस रामायण में बतलाया है कि सीता के सर पर बैठ गया। अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्णन है, परंतु कुदृष्टि जो होती है, अब तुलसीदास जी जो हैं तो ये अलग टाइप के व्यक्ति हैं। इन्होंने जो लिखा है, इनकी दृष्टि है, इनकी दृष्टि ऐसी है कि सीता जी के चरणों में चोंच मारी, परंतु जो सभ्य व्यक्ति होता है वो चरणों को स्पर्श करेगा, परंतु जो असभ्य है वो चरणों को स्पर्श नहीं करता। जो पापी है वो चरणों की तरफ नहीं देखेगा। अगर वो
सीता की चरणों की तरफ देख लेता तो शायद राम उसको दंड नहीं देते, क्योंकि सीता के चरणों को स्पर्श किया है, इसलिए राम उसको दंड नहीं देते। क्योंकि राम ने उसके गलती के कारण उसने क्या किया, रामचंद्र प्रभु ने, कि सिंक धनुष्य सायक संधाना, एक घास का धनुष्य बाण बनाया और उस काग के ऊपर चला दिया। यह बात है। तब दूसरे रामायण में बतलाया है कि शिष्य सीता जी के वक्ष स्थल पर वहां स्पर्श करके गया, मूर्ख था वह। तब अब कौन सी बात सत्य है, इस पर मैं भी कोई वाद विवाद नहीं करूंगा, परंतु गलती है कि पर नारी के ऊपर स्पर्श करना तो छोड़िए, देखना भी पाप है। स्पर्श करने की तो बात बहुत दूर है, उसने कहीं भी स्पर्श किया हो तो पाप ही है, परंतु उसने दृष्टि से भी देखा है तो महत पाप किया। पर नारी को आंखों से भी नहीं देखना चाहिए। पर नारी को किसी कुभाव से, नारी की तरफ कुभाव से देख भी लिया तो महत दोषी है, और वो भी प्रभु रामचंद्र जी की पत्नी सीता की तरफ देखना कितना बड़ा पापी है। तब प्रभु रामचंद्र ने उसको दंड देने के लिए एक बाण बनाया। जब वहां बाण है, उसको सरकंडे का बाण कहते हैं। सरकंडा एक घास का प्रकार है, आई बात समझ में। सरकंडे का बाण बनाया और उसकी तरफ अनुसंधान कर दिया। तब अनुसंधान करके जब उसकी तरफ चला तो वहां इतनी जोर से भागने लगा, बहुत जोर से भागने लगा, जिस प्रकार दुर्वास मुनि अम्बरीश राजा के एकादशी के व्रत के कारण उसको शापित किया उसने अम्बरीश को, तो उसके पीछे ज्वाला लग गई। तब वहां भागने जैसा लगा था, वैसे ही यहां जयंत भागने लगा। और फिर जब भागता है तब रास्ते में उसने नारद जी के दर्शन किए। नारद ने उसको कहा कि हे मूर्ख, क्या हुआ यह बतलाओ। उसने सब अपनी हकीकत कहलाई। तब नारद ने कहा कि अब दूसरा कोई उपाय नहीं है, तुम्हें सीधे भगवान के चरणों में चले जाना चाहिए। उसके चरणों में जाओगे तो ही तुम्हें शीतलता मिलेगी, तुम्हें कोई संसार में माफ नहीं करेगा। तब वह जयंत जो है प्रभु रामचंद्र जी की तरफ आया, परंतु बाण ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बाण सीधा उनकी आंखों में घुस गया और उसकी एक आंख की पुतली फोड़ डाली। कौवे को एक ही पुतली होती है आंखों में, वो एक पुतली से दोनों तरफ देखता है। तब इस कारण जो शाप है, यहां जो है अध्यात्म में मैं थोड़ा थोड़ा कहूंगा, ज्यादा विस्तार नहीं। इसका अध्यात्म यह है कि कुदृष्टि जो होती है, वह कुदृष्टि के कारण किसी पर भी कुदृष्टि अगर करोगे, बुरी नजर अगर डालोगे, चाहे वह मन से हो, वचन से हो, कर्म से हो या स्पर्श से हो, वहां पर दंड मिलता ही है। वह दृष्टि को नाश होना ही पड़ता है। हमारे शरीर में कुदृष्टि निर्माण होती है, अर्थात हमारे अंदर कभी कभी बुरे विचारों की दृष्टि निर्माण हो जाती है। ये शरीर है, शरीर में ना जाने कब भाव कहां पर निर्माण हो जाएं। इसीलिए अपने भाव को, कुभावों के ऊपर अंकुश रखना चाहिए। तब इसके आगे कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र ने उस जयंत को दंड देकर रामचंद्र ने सोचा कि अब यहां पर रहना अच्छा नहीं। तब प्रभु रामचंद्र जी उन ऋषिवर मुनियों से हाथ जोड़कर कहने लगे कि अब मुझे यहां से आगे की तरफ चलना है, अब मुझे यहां पर रहना नहीं है, क्योंकि मैं एक जगह रहने के लिए नहीं आया हूं, मुझे तो यहां से आगे चलना ही पड़ेगा। तब लक्ष्मण सहित रामचंद्र प्रभु सीता को साथ में लेकर चले हैं, और जब वे आगे चले तब सब देवी देवता उनका दर्शन करने के लिए निकले हैं। ऋषि मुनि आदर के साथ हाथ जोड़कर उनके सामने उनके चरणों में गिरते हैं और अलग अलग प्रकार के उन्हें अभिवादन करते हैं। उस समय बहुत महत्व का पार्ट है रामायण में का। उस समय शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की मुनि पत्नी, जो अत्रि मुनि की जो पत्नी थी, अनुसया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। तब ऋषि पत्नी ने, उसके मन में बड़ा ही सुख हुआ, उन्होंने आशीर्वाद देकर उनको पास बिठाया। और फिर क्या किया, सीता जी को उन्होंने पास बिठाया और फिर दिव्य वसन भूषण पहिराए
जे नित नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि वधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और ऐसे वस्त्र दिए जो वस्त्र कभी मैले नहीं होते, जिनको कभी कोई गंदगी छू नहीं सकती, जो वस्त्र कभी फट नहीं सकते, जिन वस्त्रों को बदलने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे उनको वस्त्र और भूषण दिए अनुसया जी ने। और कहा कुछ उसको नारी के धर्म बतलाए, उपदेश दिया, क्योंकि वन में रहने जा रही है, तब नारी के धर्म बतलाए। ये नारी के जो धर्म हैं सिर्फ सीता के लिए हैं ऐसा मत समझना, ये हर नारी के लिए हैं, संसार में जितनी भी नारियां हैं उनके लिए। तब उसने कहा, अनुसया जी कहती हैं कि मात पिता भ्राता हितकारी, मीत प्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सो नारी जो सेवनते ही। सबसे पहला तो उपदेश यह है कि हे राजकुमारी सीता, तुम सुनो, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु एक सीमा तक हैं। परंतु हे सीता, हे जानकी, पति तो असीम सुख देने वाले हैं और स्त्री को उसी की सेवा करना चाहिए। पहला धर्म स्त्री को अपने पति की ही सेवा करना चाहिए। इसके लिए बहुत ग्रंथ में किताबें हैं, शिवलीलामृत वगैरह आदि जो ग्रंथ हैं, उसमें महानंदा की कथा अगर आप पढ़ोगे शिवलीलामृत में, महानंदा की कथा मालूम है ना, यहां नहीं कहूंगा क्योंकि कथा बहुत बड़ी है। महानंदा की कथा है शिवलीलामृत में, जरूर पढ़ लेना, या फिर सती सावित्री जी की कथा पढ़ लेना। ये जो कथाएं हैं, या फिर द्रौपदी जी का चरित्र महाभारत में जान लेना, क्योंकि संसार में स्त्रियों का पहला धर्म है कि अपने पति की सेवा करना। फिर दूसरा धर्म माता अनुसया सीता जी को बतला रही हैं, कहती हैं, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिख ही चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वह कहती है कि हे सीता, धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय परीक्षा होती है। आदमी में कितनी हिम्मत है आपत्ति के समय समझता है। धर्म, वो मनुष्य कितना धर्मशील है, कितना धर्म करता है, ये आफत के टाइम, आफत जब आती है तब समझता है। वो मित्र कितना सच्चा मित्र है मेरा, यह कब समझेगा, जब आपत्ति आ जाएगी। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो दुख में काम आ जाएगा वही मित्र पहचाना जाएगा। और स्त्री, इसकी भी आपत्ति के समय पहचान हो जाती है। ये बात है, मैं ज्यादा दृष्टांत नहीं दूंगा, आई बात समझ में। जो नारी दुख के समय अपने पति को नहीं त्यागती, वह नारी महापतिव्रता है। जो दुख के समय पति को त्याग देती है, उसके विषय में मेरे पास कोई शब्द नहीं। तथा ये चार की परीक्षा विपत्ति में होती है। सीता जी को अनुसया जी उपदेश कर रही हैं। वृद्ध, रोगी, मूर्ख और निर्धन, अंधा, बहिरा, क्रोधी, अत्यंत दीन, ऐसे पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर की वासी होती है, उसे दुख भोगना पड़ते हैं। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए यही धर्म है। एक ही व्रत है, एक ही नियम है, क्योंकि शरीर से, वचन से और मन से पति की ही वहां बन के रहे। अब इसके लिए दृष्टांत में ज्यादा नहीं दूंगा, कीर्तन वगैरह में दृष्टांत देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कथा है, उपदेश भी बहुत बड़ा है। तब कहते हैं कि शरीर से, वचन से और मन से पति की सेवा करने वाली स्त्री जो होती है वही धार्मिक कहलाती है। तब कहते हैं, अब देखिए अनुसया जी 4 प्रकार की पतिव्रताएं बतलाती है। स्त्रियों में 4 धर्म है पतिव्रता के। फर्स्ट क्लास पतिव्रता कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड क्लास कौन है, डल कौन है। पतिव्रता है, लेकिन वो कैसी है? हाँ, अब मैं आपकी तरफ इशारा नहीं, मैं रामायण का ही पुरावा लेके कहूंगा, नहीं तो कहोगे कि महाराज बगली छोड़ रहे हैं, बगल की पुड़ियां दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, रामायण का ही पुरावा लेके कहते हैं, जगपति व्रताचारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहे ही,
उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। दूसरी स्त्री पतिव्रता, मध्यम पर्वती देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझी कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहे ही। फिर कहते हैं अधम, बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रव रव नरक कल्प सत परई। अब देखिए ये 4 प्रकार के पतिव्रता के नियम बतलाए हैं। मैंने क्यों पढ़े? क्योंकि कोई मुझ पे आरोप न लगाए कि महाराज अपनी तरफ से कह रहे हैं, मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कौन कहता है? तुलसीदास भी खुद नहीं कह रहे हैं, क्योंकि तुलसीदास भी घबराते हैं, वो भी नहीं कह सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि जग पतिव्रता 4 विधि है, 4 प्रकार की पतिव्रताएं इस जग में हैं। कौन कहता है? ज्ञान संत सब कहे ही, मैं नहीं कहता हूं। तुलसीदास कहता है कि मैं भी नहीं कहता हूं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं और संत कहते हैं। तब इसमें कैसे प्रकार की स्त्रियां हैं? उत्तम प्रकार की कौन है? जग में 4 प्रकार की पतिव्रताओं में वेद पुराण संत कहते हैं तुलसीदास जी के द्वारा कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता में मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं आता। जो स्त्री के सपने में भी दूसरा पुरुष नहीं रहता है, जो स्त्री सपने में भी पर पुरुष को नहीं देखती, मन से वचन से कर्म से पर पुरुष का विचार मन में नहीं लाती, वो उत्तम श्रेणी की पतिव्रता है। अब दूसरी, मध्यम पर्वती देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणीता कौन है? तब मध्यम प्रकार की पतिव्रता कौन है? श्रेष्ठ पतिव्रता, उत्तम पतिव्रता वह है जो सपने में भी मन से वचन से कर्म से परपुरुष का विचार नहीं करती, परपुरुष को नहीं देखती, परपुरुष के तरफ कुछ बात हिलाती। और मध्यम पतिव्रता कौन है? जिसे द्वियम पतिव्रता कहते हैं। यह मध्यम पतिव्रता कौन है? जो पतिव्रता पराय पति को देखती है, पराय पुरुष को देखती है, परंतु वह उसे अपना सगा भाई समझती है, पिता समझती है या पुत्र समझती है पतिव्रता, लेकिन 2 नंबर। वह दूसरे को अपना भाई पिता या पुत्र समझती है। और ऐसी जो है स्त्री वहां मध्यम पतिव्रता है, जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है। देखिए तीसरी स्त्री मध्यम से भी निकृष्ट जिसे कहते हैं, वह कहती है कि जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट अर्थात निम्न श्रेणी की स्त्री होती है, निम्न श्रेणी की पतिव्रता होती है। पतिव्रता धर्म पालती है, परंतु क्या करें, समाज के बंधन है ना। हाँ, समाज के बंधनों के कारण वह पतिव्रता जानबूझकर रहती है, वरना वो रहना तो नहीं चाहती, परंतु समाज के बंधन है, इसके लिए वो 3 पतिव्रता है। और फिर चौथे नंबर की कौन है? बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रव रव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, उसको मौका नहीं मिलता पर पुरुष भोगने का, इसीलिए वो पतिव्रता बन के रहती है। ये 4 नंबर की पतिव्रता है। हाँ? अगर उसको मौका मिल जाए तो पर पुरुष को भी भोग ले, तब उसे जगत में अधम पतिव्रता है। उसको मौका नहीं मिलता, इसलिए वो पर पुरुष का भोग नहीं करती। इसीलिए मैं डरता हूं ये बातें कहने के लिए। इस पर बहुत दृष्टांत हैं, इस पे कथाएं मैं नहीं कह रहा हूं, दृष्टांत हैं मेरे पास में। उत्तम पतिव्रता के दृष्टांत, मध्यम के, और तीसरी जो होती है निकृष्ट, और चौथी जो होती है सबसे जो अधम, ऐसी 4 के अंत हैं, परंतु कहना मेरे लिए हितकारक नहीं है। तब और जो अति से दूसरी जो होती है
पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, पर पुरुष से व्यवहार करती है, वहां तो 100 कल्प तक रौरो नरक में रहती है, वो पतिव्रता कहलाती ही नहीं है। ये 4 तो पतिव्रताएं हैं, बाकी का नाम आपको मालूम। बाकी को क्या कहते हैं मैं शब्द नहीं कहूंगा आपके पास। हाँ, तब कहते हैं, अब देखिए सती अनुसुईया जी सीता जी को ये उपदेश कह रही है, तब उसके कहते हैं, अनुसुईया जी कहती है, क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, थोड़ा सुख है, पर पुरुष भोगने में कितना सुख है, थोड़ा सा सुख है, यह भी कहना अच्छी बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। उसके समान, परंतु वो थोड़े से सुख के कारण 100 कसंग तक दुख भोगी है। जो छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वो बिना ही परिश्रम से सुख की परमानंद की गति को प्राप्त होती है। छल से नहीं जीना चाहिए, स्त्री का धर्म है। अब इसके ऊपर ज्यादा तो कह नहीं सकता हूं, क्योंकि मर्यादा मेरे ऊपर भी है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, अब इसके आगे और पति के विरुद्ध जो चलती है, पति के प्रतिकूल जो चलती है, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा परु न तरुण आई। तुलसीदास जी के वचन है, इसलिए कह रहा हूं कि जो स्त्री अपने पति के खिलाफ चलती है, इस जन्म में या पिछले जन्म में चली होगी, उसे पति के पहले मृत्यु नहीं आ सकती। ये बात ख्याल कीजिए, आप बुरा मत मानना मेरी बात का। तुलसीदास का फिर से मैं आपको प्रमाण दे देता हूं। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। वो तरुण पने में ही पति को खो देती है। तब पति के विरुद्ध कभी नहीं चलना चाहिए। इस जन्म में पति के विरुद्ध चलोगे तो अगले जन्म में दुख भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए पतिव्रता धर्म सबसे महान धर्म है। पतिव्रता जैसा संसार में कोई भी धर्म नहीं। पतिव्रता के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी झुक गए हैं। पतिव्रता के आगे बड़े बड़े शस्त्र झुक जाते हैं। रावण इतना शक्तिशाली था, इतना बलवान था, आगे आएगा कथा। इतना बलवान रावण होते हुए जिसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठा लिया, परंतु वह सीता को कुछ भी नहीं कर सका, सीता पे बलात्कार नहीं कर सका, क्योंकि पतिव्रता था। पतिव्रता की अग्नि को रावण क्या है, रावण जैसे कितने भी आ गए तो उसको नष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए रावण कुछ भी न कर सका। रावण की उतनी ताकत ही नहीं है संसार में, यह बात है। क्योंकि पुरुष से ज्यादा बलवान नारी होती है। थोड़ा सा कह देता हूं आपको, नारी क्यों बलवान है। अगर किसी पुरुष को कह दो कि 9 महीने 9 दिन तक अपने पेट में इस बच्चे को लेकर बड़ा करो, इस बच्चे को आप पालो, तो वो कहेगा कि इतनी गड़बड़ करेगा, झंझटबाजी है। अच्छा है बच्चे नहीं हुए तो चलेंगे, लेकिन नारी वैसा नहीं कहती। नारी कहती है कि मेरा प्राण भी चल जाएगा, परंतु मुझे पुत्र चाहिए। कितना बोझा लेकर चलती है 9 महीने तक, उसका कष्ट तो मैं भी नहीं जानता हूं, मेरी मां जानती होगी, मुझे भी नहीं मालूम। हाँ? दूसरी बात, शरीर की 72,000 नाड़ियां, उन नाड़ियों को निचोड़कर, 72 नाड़ियों को निचोड़कर एक एक बूंद दूध वहां तैयार अपने शरीर में निर्माण करती है। वात्सल्य के कारण दूध निर्माण होता है। जिस स्त्री का वात्सल्य खत्म हो जाता है, उसका दूध आना बंद हो जाता है। फिर वह बच्चा 1 महीने का हो, 2 महीने का हो या 3 महीने का हो। फॉरेन में स्त्रियों को दूध नहीं, माइल्डहुड एंड चाइल्डहुड, यहां पर मदरहुड चाहिए, मातृत्व जिसे कहते हैं। मातृत्व अगर होगा तो 72,000 नाड़ियों से दूध अपने आप आ जाता है। इतना ही नहीं है कि दूध की धाराएं निकल जाती हैं, दूध की धाराएं बह जाती हैं। रामायण में, भावार्थ रामायण में बतलाया हुआ है कि जब कौशल्या माता के प्रभु रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जब लौटे, देखिए कितना बड़ा मातृत्व होगा, साधारण बात नहीं है। मां में बहुत फर्क है। कौशल्या के पास रामचंद्र जी जैसे गए,
तब 14 वर्ष का मातृत्व उसके हृदय के अंदर समाया हुआ था। रामचंद्र को देखते ही उसके स्तनों से दूध के फव्वारे निकलने लग गए। बोलिए जय सिया राम। साधारण बात नहीं है, दूध के फव्वारे। और ऐसा होता है। आपको मैं कुछ नहीं कहता हूं, मैं नारियों का तो निरीक्षण नहीं करता हूं, परंतु बात यह है, मैंने जितने भी शास्त्र से जाना है, अगर स्त्री को अपने बच्चे की याद आ जाए, मुझे माफ कर देना, अगर बच्चे को मां अगर याद कर लेती है, बच्चा अगर दूर रहता है, तो उसके स्तनों से दूध अपने आप निकलने लग जाता है। उसकी चोली भी गीली हो जाती है दूध से। ये बहुत से स्त्रियों को इसका अनुभव होगा। बच्चा अगर मर गया, उस बच्चे की याद में मां रो रही है, तो अपने आप दूध बहने लग जाता है, क्यों? मातृत्व की ताकत है। पुरुष से ज्यादा बलवान नारी है। दूसरी बात यह है, धर्म ने इस बात को जान लिया, शास्त्रों ने, वेदों ने इस बात को जान लिया कि नारी पुरुष से है, इसीलिए उस पर बंधन डाल दिए हैं। हाथों में चूड़ियों के बंधन डाल दिए, गले में मंगलसूत्र का बंधन डाल दिया, कानों में उसके कर्णफूल झुमके इसका बंधन डाल दिया, नाक में नथ का बंधन डाल दिया, बालों के अंदर वेणी का बंधन डाल दिया, कमर में करधनी का बंधन डाल दिया, पैरों में पाजेब का डाल दिया, उंगलियों में छल्ले का बंधन डाल दिया। और दूसरी तो बात यह है कि नारी को धर्म का और पतिव्रता के व्रत के आचरण का बंधन डाल दिया। इसलिए नारी कमजोर महसूस होती है, लेकिन नारी कमजोर नहीं है। फिर भी नारी कमजोर नहीं है। एक जगह कबीरदास बड़ा अच्छा कहते हैं, नारी की निंदा मत कर भाई, नारी रतन की खान। नारी की निंदा मत कर भाई, नारी रतन की खान। इसी नारी से पैदा भये राम, लखन और हनुमान। इसीलिए नारी का आदर करना सीखो। नारी के अंदर अगर बहन ढूंढ लोगे, तो मैं समझता हूं कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं संसार में। वृद्ध स्त्री में अगर अपनी माता ढूंढ लोगे, छोटी कन्या में अपनी बेटी उसको समझकर मान लोगे, तो मैं समझता हूं कि वो महापुरुष है। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, स्वयं भगवान है वो। लेकिन क्या करें, मनुष्य के दिमाग में ना जाने कैसा कचरा भरा पड़ा है। वह देखता है संसार के अंदर, बुरे तरफ से देखता है, जहां से नहीं देखना चाहिए उसी दिशा से वह देखता है, उसी नजर से वह देखता है। इसी कारण पुरुष कमजोर हो गया है, पुरुष का बल नष्ट हो गया है। पुरुष का जो बल है नष्ट हो गया। आपको मालूम होगा, रावण से भगवान, क्योंकि जिस इंद्र को रावण नहीं जीत सका, आपको पता नहीं होगा, रावण इंद्र ही जीत सका। आई बात समझ में? उसी इंद्र को नंद ने जीत लिया, इसीलिए उसे इंद्रजीत कह दिया। रावण जहर को नहीं जीत सका, सर्पों को नहीं जीत सका, पाताल में जाकर रावण उसको जीत नहीं सका, परंतु मेघनंद पाताल लोक में सर्पों का वध करके, सर्पों को जीतकर सुलोचना नाम की स्त्री को अपनी पत्नी बनाकर लाया। इसका मतलब बलवान मेघनंद था। और मेघनंद जैसे बलवान को मारने के लिए लक्ष्मण जैसा वीर होना जरूरी था। और लक्ष्मण वीर कब बना? लक्ष्मण वीर कब बना? जब उसने अपनी भाभी के अंदर मां को देखा। देखिए, बहुत बड़ी बात है, भाभी के अंदर अपने मां को देखा। हम तो मां के अंदर भी भाभी देखने लग गए हैं, बहन में भी भाभी देखने लग गए हैं, पड़ोसन में भाभी देखने लग गए हैं। कितनी बड़ी पाप की वासना है। उसने भाभी के अंदर मां को देखा, हम पड़ोसन के अंदर, सहेली के अंदर भाभी को ढूंढ रहे हैं। यह सबसे बड़ा छल है, सबसे बड़ा कपट है, सबसे बड़ा विध्वंस है मनुष्यता का। इसमें मैनहुड जिसे कहते हैं, ह्यूमैनिटी, मेरे पास में अंग्रेजी के ज्यादा शब्द हैं इसलिए इस्तेमाल कर देता हूं, क्या करूं, अपने आप आ जाते हैं। जिसे ह्यूमैनिटी कहते हैं, मानवता। ह्यूमैनिटी बिगिंस टू डिस्ट्रॉय
मनुष्यता विनाश को पाती है, मनुष्यता डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, एक्सप्लोजन हो जाता है मनुष्यता का, अर्थात वहां पर उसका विनाश, विध्वंस हो जाता है, एक्सप्लोजन कहते हैं उसको। यह बात है। इसीलिए मनुष्य जो है सबसे पहले कमजोर हो जाता है। लक्ष्मण कमजोर नहीं हुआ क्योंकि उसने मां को ढूंढ लिया। आप भी थोड़ा ढूंढ कर देखो कितनी महानता आपके अंदर आएगी। मैं कहता हूं संसार तुम्हें पूजने लग जाएगा, संसार तुमको पूजने लग जाएगा अगर आप पर स्त्री को अपनी माताजी कहो, ताई कहो, बहन कहो, दीदी कहो, आपा कहो, सिस्टर कहो। आपको मालूम है दवाखाने में जो नर्सेस होती हैं सेवाधारी, उनको सिस्टर नाम का शब्द दिया गया है। क्यों देते हैं शब्द सिस्टर? इज इट इंपॉर्टेंट? उसको मैडम क्यों नहीं कहते, मिस क्यों नहीं कहते, सिस्टर क्यों कहते हैं? सिस्टर कहने का मतलब यह है कि बीमार में बल बढ़ता है। आपको समझ में नहीं आएगा। जो पेशेंट है, जो बीमार व्यक्ति है, वहां जो कमजोरी को धारण करता है, उसमें दूसरे के अंदर बहन देखने से उसके अंदर बल की प्राप्ति होती है। सिस्टर देखने से, बहन के भाव को अगर देख लोगे तो बल प्राप्त होगा। आपको यह भी मालूम होगा कि बहनें जो रक्षाबंधन करती हैं, रक्षाबंधन के अंदर बहन रूपी स्त्री का आशीर्वाद लेकर ही पुरुष बलवानता को प्राप्त होता है। बहन कहती है कि मैं रक्षा का बंधन बांध रही हूं और इसके कारण ही तुम मेरी रक्षा कर सकोगे। इसी कारण वह अपनी बहन की रक्षा कर सकता है। अगर वह बहन रूपी भाव का बंधन न बांध ले, आपके सिस्टर रूपी भाव का बंधन होना चाहिए। आपके हाथों में, हाथों के अंदर बहन का भाव होना चाहिए। हर स्त्री को आप ताई कह के, दीदी कह के, आपा कह के पुकार सकते हो। हिंदी में दीदी कहते हैं, मराठी में ताई कहते हैं, उर्दू में उसे आपा कहते हैं और अंग्रेजी में सिस्टर कहते हैं। आई बात समझ में? तब ये बात अगर आपके अंदर आती है तो आप संरक्षण करने में समर्थ हो जाते हैं, अर्थात आपके अंदर बल बढ़ता है। यह बात मुख्य है, थोड़ा समझ लेना। जीवन को अगर जीने की कला नाम का किताब मैंने आपको बतलाया कि जीने की कला यही है। सीखो कि आपकी कमजोरी क्या है। रावण जैसा व्यक्ति कमजोर क्यों हो गया? क्योंकि दूसरे के स्त्री में वहां पत्नी भाव ढूंढ रहा है। इसीलिए वो 20 भुजा होते हुए भी 2 हाथ वाले रावण से, राम जी से मर गया। क्यों? जिसके 10 सिर हैं, 20 हाथ हैं, 14 चौकड़ी जिसका राज है, त्रिभुवन में जिसकी शक्ति का नाम है, जिसने 9 ग्रहों को अपने बस में किया, हवा जिसके यहां पर झाड़ू लगाती है, ब्रह्मा जी जिसके पंडित बनकर बैठे हैं, देवी देवता जिसको झुककर सलाम करते हैं, वहां 20 भुजा वाला भगवान शिव सहित कैलाश को उठाने वाला रावण 2 हाथ वाले राम से मर जाता है। क्या कारण है? उसका कारण यह है कि रावण कमजोर हो गया। उसने पर स्त्री के अंदर पत्नी का भाव ढूंढ लिया। वो सीता के अंदर पत्नी ढूंढ रहा है, इसीलिए कमजोर हो गया। हर पुरुष कमजोर इसी कारण होता है कि पर स्त्री के अंदर वहां अगर बुरा भाव देखता है तो वह कमजोर होता चला जाएगा। अगर आप बलवान बनना चाहते हो तो हर स्त्री के अंदर अपनी मां ढूंढिए, बेटी ढूंढिए, बहन को ढूंढिए, भाभी को नहीं। सियावर रामचंद्र की जय। मैं जो कहता हूं मेरी बात का बुरा मत मानना, ये शास्त्र है, नीति है। तब कहते हैं, इसके आगे कहते हैं, अनुसया जी सीता सती जी को कहते हैं कि सहज पावनी नारी पति सेवत शुभ गति लय, जसुगावत श्रुति चारि अजहू तुलसी का हरि प्रिय। कहते हैं कि स्त्री जन्म से अपवित्र है। स्त्री तो अपवित्र ही है जन्म से। कैसे कैसे अपवित्र है मैं नहीं कहूंगा, फिर भी स्त्री का मान है, उसको मां का दर्जा मिला है। स्त्री अपवित्र है। स्त्री में 5 दिन तक अपवित्रता रहती है, 40 दिन तक संतति होने के बाद उसमें अपवित्रता रहती है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, ज्यादा नहीं कहता हूं। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करने से वह अपने आप शुभ हो जाती है।
सर्व मांगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके। हाँ, सर्व मांगल्य मांगल्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि पति की सेवा करती है। यह बात है, मंगलता उसमें आ जाती है, वो पति की सेवा करने के कारण। देवता उसकी सेवा करने लग जाते हैं। वह पति की सेवा करने से अनायास शुभ गति को प्राप्त करती है। इस कारण पतिव्रत धर्म के कारण ही आज स्त्रियों का वेद भी गुणगान करते हैं। हे सीता सुनो, सुन सीता तब नाम सुमेरी नारी पतिव्रत करही। हे सीता, तुम्हारे नाम को सुमरण करके स्त्रियां तो अपने पतिव्रत धर्म को जान लेंगी। तब जानकी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर युक्त चरणों में उनके शीश नवाया और फिर कहा कि आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। आज्ञा ली है, अनुसया जी से आज्ञा ली है। देखिए, अनुसया, सुया का मतलब निंदा होता है। सुया का मतलब क्या होता है? निंदा। अनु का मतलब नहीं। जहां निंदा नहीं है वहां अनुसया है। वो पत्नी किसकी है? अत्रि। अत्रि मतलब जहां तीन गुणों का अभाव है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, उसके परे जिसकी अवस्था हो चुकी है, निर्वाण अवस्था हो चुकी है, निर्गुण अवस्था हो चुकी है, उसकी वहां सहधर्मिणी है। उसकी निंदा नहीं हो सकती, वो किसी की निंदा नहीं करती। जो स्त्री किसी की निंदा नहीं करती, जिस स्त्री की कोई निंदा नहीं कर सकता, क्या मजाल है किसी की कि फलानी ऐसी है, ऐसा कोई कह दे? हाँ, कोई कह दे स्त्री को, पतिव्रता नारी के ऊपर कोई उंगली उठा दे? नहीं, ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। इसीलिए उसे अनसुया कहते हैं। अनसुया मतलब उसकी निंदा नहीं होती और वह निंदा नहीं करती, ऐसा भाव स्त्री में है। तब उससे वह परमिशन अर्थात आज्ञा लेती है सीता जी कि हे माता, अगर आप मुझे कहो तो मैं वन में आगे जाऊं, मुझ पर निरंतर कृपा करते रहना तथा आप ही मुझे अच्छा रास्ता बताने वाली हैं। तब इस प्रकार कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार सीता जी को पूर्णतः से अनुसया जी ने उपदेश किया नारी धर्म का। अब देखिए, इसके अंदर भाव यह है, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए, हमारे अंदर जो अनुसया है वह सद्बुद्धि है। सद्बुद्धि अनुसया होती है। जिसमें सद्बुद्धि है वो किसी की निंदा नहीं करेगा। जो सद्बुद्धि वाला है उसकी कोई निंदा नहीं करेगा। कुटिल लोगों की निंदा होती है, पापियों की निंदा होती है, बदमाशों की निंदा होती है, सद्बुद्धि वालों की निंदा नहीं होती। कुटिल लोग दूसरों की निंदा करते हैं, कुटिल लोग चुगलियां करते हैं, कुटिल लोग झगड़े करते हैं, कुटिल लोग परस्त्री का विचार करते हैं, परंतु सद्बुद्धि वाला नहीं करता। इसीलिए अनुसया का अर्थ होता है सद्बुद्धि और शांति का अर्थ होता है सीता। सीता अर्थात शांति। तब शांति को उपदेश कौन देता है? सद्बुद्धि। शांति किसके कारण शांति बनती है? सद्बुद्धि के कारण। अगर सद्बुद्धि न हो तो शांति शांति नहीं रहेगी। आपके अंदर अगर सद्बुद्धि नहीं रही तो आप में शांति नहीं रहेगी। दुर्बुद्धि लोगों में कहां शांति है? जिसमें दुर्बुद्धि है उसमें शांति नाम का जगह कोई स्थान ही नहीं है। अब देखिए कितना झगड़ा चल रहा है, संसद भवन में कितना बड़ा झगड़ा चल रहा है, क्योंकि दुर्बुद्धि ने प्रवेश कर लिया है। वहां शांति कैसे रहेगी? वो उसके ऊपर शब्दों के बाण कर चला रहा है, वो उस पे चला रहा है। फला, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। कांग्रेस वाले भाजपा पे कर रहे हैं, भाजपा वाले कांग्रेस पे कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सद्बुद्धि नहीं रही। दुर्बुद्धि के कारण एक दूसरे की निंदा चल रही है, एक दूसरे को लातों के प्रहार किए जा रहे हैं। ख्याल कीजिए, हाथ के प्रहार से, लात के प्रहार से बात का प्रहार खतरनाक है। ख्याल कीजिए, कोई लातों से मार ले तो कोई बड़ी बात नहीं, हाथों से मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं, दांतों से काट ले तो भी कोई बड़ी बात नहीं। दांत, हाथ और लात, इनसे सबसे खतरनाक प्रवाह जो यह है, आघात है, वह है बात। क्योंकि बात से जो मर जाता है वो फिर से जिंदा नहीं होता। कबीरदास जी एक जगह अच्छा कहते हैं, शब्द मारे ही मर गया। शब्द से मर जाता है व्यक्ति। शब्द मारे ही मर गया, शब्द ही छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक कीना, उनके सर गए काज। शब्द से मरना चाहिए।
गुरु के शब्द से मर जाए। हाँ, गुरु के शब्द से मर जाना चाहिए। आपका देह भाव, आपका अहम भाव, ये जो है गुरु के शब्द से ही मरना चाहिए। जिसका शब्द से भाव नहीं मरता, जिसका शब्द से कुभाव नष्ट नहीं होता, समझ लेना कि वो 7 जन्म भी भक्ति करेगा, सफल नहीं होगी। हां, कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि कोरा रहा सीदड़े सदा तेल के संग। वो सीदड़ा कोरा ही रहता है। गुड़ की भेली में अगर 100 साल तक एक पत्थर को रख दिया जाए तो वहां 100 साल में भी मीठा नहीं बन सकता। गुड़ की भेली होती है ना, उसके अंदर एक पत्थर को रख दो, 100 साल तक रखो तो भी वो पत्थर में मिठास नहीं आएगी। ऐसा ही है, जिसको शब्द नहीं लगते, जिनको लगे शब्द गुरु ज्ञान के, वो जगत वासना त्यागे। उसकी जगत वासना नष्ट हो जाती है, उसका जीव भाव मर जाता है। इसलिए मैंने कहा कि दांतों से, दांत, हाथ और लात, इससे सबसे बड़ा आघात जो है वो शब्द का है। गुरु के शब्द से मर जाना चाहिए, गुरु के शब्द में ही मर जाना सीखो। हां, गुरु मारे शब्द, तो गुरु का शब्द अगर लग जाए वो धन्यवान शिष्य है, वो भाग्यवान शिष्य है जिसको गुरु का शब्द लग जाए। जो गुरु के शब्द से मर जाए वो शिष्य मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा महान शिष्य है। हां, गुरु मारे शब्द तो फूट जाए ब्रह्मांड, न्यारे न्यारे रंग देख ले सप्तदीप नवखांड। गुरु का शब्द लगना चाहिए, यह बात है, गुरु का शब्द लगना चाहिए। इसीलिए शब्द की मार सबसे बड़ी मार है, और जो शब्द की मार से नहीं सुधरा वो कोई मार से नहीं सुधरेगा। यह बात है, वो किसी भी प्रकार से नहीं सुधरता है। संसार में शब्द सबसे बड़ी ताकत है। शब्द ब्रह्म माना गया है, शब्द ब्रह्म है। परमार्थ में प्रवेश करते समय पहले शब्द ब्रह्म के अंदर प्रवेश करना पड़ता है, शब्द का मनन करना पड़ता है। गुरु शब्द ही देते हैं, पहले गुरु कुछ नहीं देते आपको, फिर शब्द का मनन किया तो अपने आप सब प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव का, एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। मुनिजन पंडित वेद ये भी अर्थ नहीं समझते हैं गुरु के शब्द का, क्योंकि गुरु का शब्द सबसे बड़ा है। यह बात है, इसलिए मैंने कहा कि बात की आवश्यकता है। जो उस बात को समझ ले, शब्द को समझ ले, शब्द की धार से समझ ले, शब्द की मार से घायल हो जाए। हां, सही बात है, लड़वैया वही है जो शब्द के घाव से मर जाए। योद्धा वही है जो शब्द के घाव से घायल नहीं हुआ, वो कुछ भी काम का नहीं है। रामायण में आखिर में, उत्तर रामायण में आएगा, लक्ष्मण जी को राम ने कह दिया कि मैंने तेरा त्याग कर दिया, लक्ष्मण वहीं पर मर गए। आएगा किस्सा, आगे कहूंगा, अभी नहीं। शब्द से लक्ष्मण जी मर गए। उसके बाद लक्ष्मण चले जाने के बाद राम जी को कहा गया कि लक्ष्मण ने अपना देह त्याग दिया है। प्रभु रामचंद्र जी सरयू में प्रवेश कर गए, क्योंकि लक्ष्मण के देह त्यागने का शब्द सुनते ही राम जी ने सरयू में प्रवेश कर लिया। यह बात है, शब्द बहुत बड़ी बात है। शब्द से मनुष्य ब्रह्मरूप बन सकता है। अड़भंगनाथ शब्द सुनकर ही आलक निरंजन, आलक निरंजन, इतना शब्द सुनते ही मछिंद्रनाथ के शब्द से ही अड़भंगनाथ बन गए, नवनाथों में सिद्ध हो गए शब्द से ही। इसीलिए शब्द की मर्यादा को पालो, गुरु का शब्द मर्यादा करो, गुरु के शब्द पे मर्यादा करना चाहिए, उसकी मर्यादा नहीं टूटना चाहिए। जहां गुरु के शब्द की मर्यादा टूट गई, समझ लेना कि वो शिष्य छूट गया, वो शिष्य में शिष्यत्व नहीं रहता है। ये बात है। चलिए आगे चलते हैं। तब इसके बाद कहते हैं कि जब प्रभु रामचंद्र जी वन से आगे की तरफ चले हैं, तब वहां पर अनंत प्रकार के साधु संत, ऋषि मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, वहां पर उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन किया।
वहीं पर एक ऋषि का दर्शन हुआ है, जिनका समाधि का स्थान जो है, हम धन्य हैं, भाग्यवान हैं कि जलगांव जिले में ही उसका स्थान है। वो ऋषि हैं शरभंग ऋषि, पता है ना, ऊनबदेव के अंदर जिनकी समाधि है। शरभंग ऋषि जो हैं, देखिए रामायण के अंदर जिनका नाम चलता है, वो कोई साधारण साधु नहीं होगा। प्रकार यह है कि वहां जो साधु है, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर युक्त हो गए। वहां जो हैं वह शरभंग ऋषि थे। प्रकार यह हुआ, कहते हैं कि पूर्व काल में वहां पर राम जी के हाथ से, जो प्रभु रामचंद्र जी हैं, उनके हाथ से एक बार एक राक्षस का वध हुआ, अर्थात राक्षस का उन्होंने विनाश कर दिया। उस विनाश के कारण उसके अंदर प्रभु रामचंद्र जी ने जिसको मार दिया, वह जो है तो वहां तो ब्रह्मरूप बन जाता है। तब वह राक्षस जो था ब्रह्मरूप हो गया, और ब्रह्मरूप होने के बाद में वह अपनी मूल दशा में अर्थात शिव दशा में पहुंच गया, और शिव दशा में पहुंचकर फिर उसने अपना जन्म लिया शरभंग ऋषि। और वही शरभंग ऋषि जो हैं, मुनि के भगवान रामचंद्र जी के दर्शन लेते हैं, और मानस सरोवर राजहंस के जैसे उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को अवलोकन किया, जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, ऐसे शरभंग जी ने अपने अंदर का माया भाव दूर करके प्रभु रामचंद्र जी को अपने अंदर उतार लिया। तब से कहते हैं कि वहां प्रभु रामचंद्र जी का रास्ता निहार रहे थे, प्रभु रामचंद्र जी की रास्ता देख रहे थे कि कब वे आएंगे। तब से कहते हैं, सो कछु देव न मोहिनी होरा, निजपन राखेहु जन मन चोरा, तब लगी रहू दीन ही तिलागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। शरभंग जी कहते हैं कि मैंने तब से यह देह को संभाल के रखा है, क्योंकि जब तक आप मुझे फिर से दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अपना देह नहीं त्यागूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा थी। इसी कारण प्रभु रामचंद्र जी को वे कहते हैं शरभंग जी कि हे प्रभु, जोग यज्ञ तप तप व्रत कीना, प्रभु कह देई भगति वर लीना, एहि विधि सर रची मुनि शरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए ही मैंने योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत किए थे, और यह सब मैंने प्रभु रामचंद्र जी को समर्पण करके भक्ति का वरदान मांग लिया। मैंने आज तक जितने भी योग किए, 8 प्रकार के योग हैं, इसका वर्णन नहीं करूंगा। यज्ञ 108 प्रकार के हैं, जाप 3 प्रकार के हैं, तप 3 प्रकार के हैं, और व्रत अनंत प्रकार के हैं। यह सब है प्रभु, मैंने आपके प्राप्ति के लिए यह सब त्याग दिए और आपसे भक्ति मांगी। फिर कहते हैं कि दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके, भगवान की भक्ति दुर्लभ है, मिल सकता है आपको, योग मिल जाएगा, भोग मिल जाएगा, जप मिल जाएंगे, तप मिल जाएंगे, व्रत मिल जाएंगे, परंतु भक्ति दुर्लभ है। भक्ति प्रेम सुख नेणवे आणिका, पंडित वाचका ज्ञानी आसी, आत्मनिष्ठ जरी झाले जीवन मुक्त, तरी भक्ती प्रेम सुख दुर्लभतया। तुका म्हणे कृपा करील नारायण, तरीच हे वर्म पडे ठाई। भगवान की कृपा बगैर भक्ति नहीं मिलती, और भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, भक्ति कोई साधारण बात नहीं है। भक्ति माही वो विघ्न है कि जय कोई बिरला की होए, लाखों माही मिलते नहीं करोड़ों माही होए। भक्ति करने वाले करोड़ों में एक मिलेगा, योग करने वाले घर घर मिलेंगे, भोगी घर घर मिलेंगे, जपी तपी सन्यासी घर घर मिलेंगे, परंतु भक्ति वाला कहीं कहीं मिल जाएगा। भक्त बहुत दुर्लभ है, करोड़ों में कभी एक मिल जाए तो मिल जाए भक्त। साधक बहुत मिलेंगे, बाधक बहुत मिलेंगे, भक्त नहीं मिलेगा। भक्तों के लक्षण ही बहुत कठिन हैं। भक्तों के लक्षण भक्ति करते हुए वे नहीं दिखते,
भक्ति करते हुए वे आपको दिखेंगे नहीं। जो भक्ति करता हुआ दिख रहा है, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं साधन करता हूं, योग करता हूं, जप करता हूं, तप करता हूं, उपासना करता हूं, उपवास करता हूं, यह जो करता है अर्थात वो उस जगह तक पहुंचा नहीं है। भगवान का भक्त तो वो है। कहते हैं कि चलता सूरज नहीं दिखे, सूरज पहुंचता है पश्चिम तक लेकिन चलते हुए नहीं दिखता है। बढ़ती दिखे न बेल, कोई भी वृक्ष की जो बेल होती है वहां बढ़ती बड़ी हो जाती है लेकिन ऐसे बढ़ रही है ऐसे दिखती नहीं है। चलता सूरज नहीं दिखे, बढ़ती दिखे न बेल, हरि जन तो हरि भजता नहीं दिखे, यही कुदरत का खेल। अगर ऐसी गति आ जाए कि कुछ भी करते हुए देखिए, दूसरा करते हुए देख ले ये तो तुच्छ बात है, खुद को भी करते हुए होश नहीं चाहिए कि मैं कर रहा हूं, ये खुद को भी पता नहीं होना चाहिए। उसे कहते हैं हरिभक्त। इट इज वेरी इम्पॉसिबल, टू मच डिफिकल्ट, बहुत कठिन मार्ग है ना। खुद को भी नहीं लगना चाहिए कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं जाप कर रहा हूं, मैं उपवास करता हूं, व्रत करता हूं, तीर्थ करता हूं, मैं कुंभ जाकर आया, कुंभ में नहाया। ये याद कैसे रहा तुझे? अरे तू उस कुंभ में गया, एकाग्र हो गया तो फिर तुझे कुंभ याद रहता है कहां? जो उसमें समा गया उसको क्या पता कि मैं कहां हूं। दूध में अगर शक्कर जो होती है, दूध में शक्कर अगर समा जाती है तो शक्कर को कहां पता कि मैं कौन सी जगह दूध में छिपी हूं, क्योंकि उसका तो स्वरूप ही नहीं रहता। यही बात एक जगह कहता हूं, भक्ति में एक चीज है, बहुत बड़ी बात है भक्ति करने में, एक चीज का ख्याल करना। बहुत अच्छा लिखा है शायर ने, बैठकर मुल्क की सैर करना ये मजा में किताब में देखा। पेपर पढ़ लो, अमेरिका में क्या चल रहा है समझ जाएगा। बैठकर मुल्क की सैर करना ये मजा में किताब में देखा, आपको शौक तो गैर को लिज्जत ये मजा में कबाब में देखा। दूसरे स्वाद ले रहे हैं, ये तो कबाब में समझ जाएंगे। कहते हैं बैठकर मुल्क की सैर करना ये मजा में किताब में देखा, आपको शौक तो गैर को लिज्जत ये मजा में कबाब में देखा। खुद फना होके जात में मिलना, खुद नष्ट हो जाना है और उसमें एक रूप हो जाना है। इसका दृष्टांत है पानी का जो बुलबुला होता है, बुड़बुड़े पाण्याचे बबल कहते हैं उसको। पानी का जो बुलबुला होता है वहां समंदर कब बनता है? जब बुलबुला नहीं रहता है। अगर बुलबुला रहकर समंदर बन जाएगा तो इम्पॉसिबल है। बुलबुला कहेगा कि मैं बुलबुला हूं, ये समंदर है, लोग कहेंगे कि ये बुलबुला है और ये समंदर है। लेकिन बुलबुला फूट जाता है, नष्ट हो जाता है, तब वह समंदर बन जाता है। इसलिए कहते हैं बैठकर मुल्क की सैर करना ये मजा में किताब में देखा, आपको शौक तो गैर को लिज्जत ये मजा में कबाब में देखा। खुद फना होके जात में मिलना, जिस समंदर से बुलबुला बना है वो समंदर बनना, जिस परमात्मा से हम जीव बने हैं वो परमात्मा बनना। ये कब होता है? खुद फना होके जात में मिलना ये मजा में हुबाब में देखा। और फिर ऐसा हो जाता है, बुलबुला जब फूट जाता है वो समंदर में एक रूप हो जाता है, बुलबुला दिखाई भी नहीं देता। ऐसी अवस्था जब आती है तो क्या होता है? यार का वस्ल ख्वाब में देखा, नूरे हक को हिजाब में देखा। उर्दू के शब्द हैं थोड़े से। कहते हैं भगवान को हिजाब में देखा है, तब कहते हैं कि अपने में नहीं देखा, मैंने परमात्मा को अपने में नहीं देखा, मैंने खुद को परमात्मा में देख लिया। बहुत दूर की बात कह रहा हूं, तुच्छ बात है, लेकिन परमात्मा में खुद को देखोगे, मैं उसके अंदर हूं। बहुत दूर है ना? दिल्ली बहुत दूर है लेकिन जाना जरूर है। जब आप खुद को परमात्मा में देखोगे, कितनी बड़ी बात है। संत तुकाराम महाराज क्या कहते हैं? आम्ही आधीचे ना मधीचे, ब्रह्मा विष्णूचे आधीचे, जेव्हा नव्हते धोंडा पाणी तेव्हा होतो निरंजनी, जे जे झाले अवतार तुका तयांच्या बरोबर। है तुम्हारे में ताकत बोलने की कि राम के अंदर मैं था, कृष्ण के अंदर मैं था, वामन में मैं था, नरसिंह में मैं था, राम में मैं था, कृष्ण में मैं था। है तुम्हारी ताकत? नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम उसमें मिले ही नहीं। जे जे झाले अवतार तुका तयांच्या बरोबर, मैं उनके साथ ही हूं।
ताकत चाहिए उसमें मिलने की। तुम्हारे अंदर भगवान को देखना कोई बात नहीं है, मिथ्या बात है, झूठ बात है, लेकिन खुद को भगवान में देख लेना, यही सच्ची साधना है, यही भक्ति है। जब तुम खुद को भगवान में देखोगे, आती है गुरु कृपा से अवस्था आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। आई बात समझ में? ऐसी कोई भी बात नहीं। देखिए बात यह है, ज्यादा दृष्टांत नहीं कहता हूं, कितनी बड़ी बात होगी अर्जुन की कि भगवान कृष्ण एक तरफ रुक्मिणी सोई है, एक तरफ सत्यभामा सोई है, और बीच में कृष्ण बड़बड़ा रहे हैं, अर्जुन 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 अर्जुन। हाँ, हर सांस में अर्जुन अर्जुन। रुक्मिणी कहती है कि भूत तो नहीं लगा तुम्हें अर्जुन का। सत्यभामा कहती है कि दीवाने हो गए हो, अरे अर्जुन अर्जुन क्या बकते हो। फिर भी कृष्ण कहता अर्जुन 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 अर्जुन। इसका मतलब अर्जुन कृष्ण के अंदर था, यह बात है। विदुर काका ने जब भगवान कृष्ण को भोजन के लिए आमंत्रित किया, विदुराइन नहा रही थी, भगवान अचानक मकान पर पहुंच गए, दरवाजे को खटखटाया। विदुर की पत्नी नहा रही थी, अपना होश भी नहीं कि मैं दरवाजा खोल रही हूं, बदन पे तो कपड़े हैं ही नहीं। दरवाजा खोल दिया, भगवान कृष्ण अंदर सीधे चले आए, क्योंकि उन्हें तो कोई पता नहीं, उसे तो पूरी दुनिया नग्न ही है और संसार में कोई भी कपड़ा पहना हुआ नहीं है, जो भी कपड़ा है वो उधार का है। कृष्ण अंदर चले गए। कृष्ण को देखते ही विदुराइन अपने आप को भूल गई, वो कृष्ण में समा गई, क्योंकि जिसने भगवान को देख लिया वो भगवान में समा जाता है। यही बात है, जिसने कैमरे की तरफ देख लिया वो कैमरे में आ जाता है। हाँ, यही बात है। जिसने आईने में देख लिया वो आईने में आ जाता है, जिसने भगवान को देख लिया वो भगवान में समा जाता है। बोलिए जय सिया राम। भगवान में समा जाता है। विदुराइन ने भगवान कृष्ण को देख लिया, वो उसमें समा गई। भगवान कृष्ण ने देखा कि वाह, जो मेरे अंदर समाता है, फिर मैं मेरे भक्त के अंदर खाली अवस्था कैसे रखूंगा। भगवान भी उसी में समा जाते हैं, भगवान उसमें समा जाते हैं। फिर आपको मालूम है, इसके आगे की कथा तो मालूम है। हाँ, करदली के फल थे, अर्थात केले थे, छिलके भगवान को दे रही है, और जो अंदर का गाभा था वह विदुराइन खा रही है। उधर से विदुर आए, उसने कहा कि हे मूर्ख, तो ये समझता नहीं है, अरे भगवान को छिलके खिला रही है और खुद केले खा रही है। होश में आ गई। जैसे होश में आई, भगवान कृष्ण ने कहा, क्या विदुर, अरे यही तो समय था कि विदुराइन मेरे अंदर समाई हुई थी, मेरे अंदर बैठकर वो केले खा रही थी। हाँ, मेरे अंदर बैठकर विदुराइन मेरे शरीर में बैठकर, मेरे आत्मा में, मेरे हृदय में बैठकर वहां छिलके खा रही थी, और उसकी आत्मा में बैठकर मैं केले खा रहा था। तुझे क्या लगा कि केले वो खा रही है? नहीं, उसके अंदर तो मैं समाया हुआ था और मेरे अंदर तो विदुराइन थी। छिलके तो सही वो खा रही थी और केले तो मैं ही खा रहा था। इसे कहते हैं भक्ति। जब आप भगवान में समा जाओगे, भगवान अपने अंदर समाया हुआ देखोगे। पहले भगवान में एक रूप का भाव सीखो। भक्ति का अर्थ यही होता है कि समा जाना, मिल जाना, एक रूप हो जाना। विभक्ति का मतलब होता है दो कर देना, विग्रह कर देना, अलग अलग कर देना, एनालाइज कर देना। जब भगवान में तुम समा जाओगे तब वही अवस्था आ जाएगी। शर्वंग कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने इसी के लिए तो योग, यज्ञ, जप, तप, जो कुछ व्रत आदि थे वे सब समर्पण कर दिए, सिर्फ तेरी एक भक्ति के लिए। हाँ, बाकी कुछ नहीं, भक्ति के लिए। भक्ति जो है उसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिए। वे नीले मेघ के समान शरीर वाले भगवान और उनके साथ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण, उनको देखकर शर्वंग ऋषि जो हैं भगवान में एक रूप हो गए। और फिर ऐसा कहकर शर्वंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला दिया।